हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी की केस स्टडी लेकर आया हूं जिनके लाइफ के बारे में आपने सब कुछ जाना समझा कि हाँ उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था, अपने स्ट्रगल को कैसे हैंडल किया था और आज किस लेवल पर है। और वहां से आपने सिर्फ लर्निंग्स उठाई कि हाँ उन्होंने सब कुछ कैसे किया और उसी चीज को अपने लाइफ में फॉलो किया। तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने गोल्स बना के रखे हैं, आप उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो आपने अगर उस तरीके को अपनाया तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, आपका लाइफ का आप मान सकते हो कि हाँ सबसे बड़ा सरप्राइज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, जो कि मैं इस वीडियो के ड्यूरेशन में कभी भी अनाउंस कर सकता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको उसके बारे में पूरा पता चले एंड आप उसका पूरा फायदा उठा सको। ओके, सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं किस ग्रेट पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, टाइटल में नाम देख के तो आपको पता चल गया होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर आप उनको जान जाओगे। ओके, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर मानिक अग्रवाल। तो आइए एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करते हैं। ओके, तो जो इनका जन्म है वो 16 दिसंबर सन 2000 पंजाब के होशियारपुर में हुआ। और अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी मम्मी पंजाब पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में है और इनके पापा एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन है, मतलब कि काफी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो जैसे इनका जन्म हुआ, जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके जन्म के साथ साथ ही इनके माता पिता के जो सपने हैं उन्होंने भी जन्म ले लिया। जैसे ही वो घर में आए उनके मम्मी पापा ने यह सोच लिया था कि यार आगे चलकर हम अपने बेटे को इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज अ पायलट देखना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, उस प्लान के अकॉर्डिंग इनकी पढ़ाई भी चालू कर दी। बचपन से इनको हॉस्टल भेज दिया गया, दैट इज सैनिक स्कूल ऑफ कपूरथला, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहां पर इन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज देके अपनी 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट की। और जब वहां से घर पर आए, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इनको एनडीए क्लियर करना था, और जिसके लिए अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको साइंस बैकग्राउंड ही सिलेक्ट करना पड़ता था। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान इन्होंने नॉन मेडिकल फील्ड सिलेक्ट किया फॉर एनडीए। और जैसे ही मतलब 10th तक की इनकी पढ़ाई एकदम क्लियर थी, मतलब पढ़ाई में ध्यान भी लगता था, सब कुछ अच्छे से करते। लेकिन जैसे ही घर आए और अपने 10+2 करने लगे, वैसे वैसे इनका जो ध्यान है पढ़ाई से हटने लगा। मतलब कि ये काफी प्रैक्टिकल होने लगे अपनी लाइफ को लेकर। इनका सोचना इस तरह से चालू हो गया कि मेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, मैं सपने देखता हूँ लैम्बोर्गिनी फरारी, एक बड़ा सा घर, और मैं काम क्या करूंगा, जस्ट एक सरकारी नौकरी। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ जो उस जॉब के जरिए जो भी मेरे सपने हैं वो मैं पा सकता हूँ। और इसी सोच को लेकर ये अब दूसरे फील्ड में घुसने लगे, यानी कि पढ़ाई से इनका धीरे धीरे नाता रिश्ता टूटने लगा। अब ये क्या अलग ही दिशा में एकदम चलने लगे, जहां से ज्यादा पैसा आता हो, जहां से सारे जो उनके ड्रीम्स थे, सपने थे, फुलफिल कर पाए। इसी के साथ इन्होंने हाथ आजमाया एथिकल हैकिंग में। एथिकल हैकिंग इन्होंने सीखना चालू कर दिया और करते गए, लेकिन एंड में उससे भी एकदम मन भर गया, वो भी छोड़ दिया, उसमें कुछ खास इनका बना नहीं। तो अभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जहां पर ये 0 से नंबर 1 पर पहुंच जाए अपने लाइफ में। तो ऐसे होते करते तो अब यहां से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है, जो इनकी लाइफ है, जो इनका स्ट्रगल है, यहां से स्टार्ट होता है। तो ये जो बात है ये नवंबर दिसंबर 2018 की बात है। जैसा कि मैंने कहा कि जो इनके फादर है मिस्टर रोहित अग्रवाल, वो एक बिजनेसमैन है। तो उनके ही एक दोस्त जिनका नाम था मिस्टर सुमित मेहता, इनके घर आए, कुछ बिजनेस की बातें करनी थी, कुछ प्लान दिखाना था किसी बिजनेस के बारे में। और मिस्टर सुमित मेहता के साथ एक और पर्सन थे जो उनके पार्टनर थे, जिनका नाम था प्रदीप सर। ये दोनों जन मिलकर इनके घर पर आए थे एंड सारी बिजनेस की बात करनी थी। सो कोइंसिडेंटली हुआ क्या, वो आए तो थे बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उस वक्त मिस्टर रोहित सर घर पर नहीं थे। जब सुमित सर और प्रदीप सर ने उनसे पूछा, मानिक सर ने, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ मिस्टर रोहित अग्रवाल एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो जो उनका ऑफिस था वो घर में ही उन्होंने बना रखा था एंड जो भी बिजनेस की डील्स वगैरह होती थी, मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो घर के ऑफिस में ही करते थे। तो ये डील भी वहीं होनी थी, लेकिन हुआ क्या, वो उस वक्त एब्सेंट थे। तो सुमित अंकल ने मानिक सर से पूछा कि हाँ आपके पापा कहाँ हैं, जरा उनको बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि वो तो अभी घर पे नहीं है, किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा, सुमित अंकल ने कहा कि भाई एक काम करो, आप उनको कॉल करके पूछ लो कि हाँ कब तक आएंगे। जैसा कि उनको कहा गया, उन्होंने कॉल किया और कहा कि हाँ जी पापा, आपके कोई दोस्त हैं, सुमित मेहता अपना नाम बता रहे, कोई बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, कुछ बताना है, इसलिए आप पूछ रहे कि हाँ कब तक आओगे। तो उनके पापा ने कहा, देख भाई,
ये बिजनेस वगैरह पता है कि हाँ क्या एक्सप्लेन करेंगे क्या नहीं, काम कर जस्ट इनको चाय पिला, कॉफी पिला और भेज दे वापस, ऐसा उन्होंने कहा। तो मानिक सर ने भी कहा ठीक है मैं वैसे करता हूँ। मानिक सर ने सुमित सर को क्या कहा कि उनको आने में काफी लेट हो जाएगा, जो भी है आप मुझे बता दो। तो सुमित अंकल के साथ जो पर्सन थे मिस्टर प्रदीप सर, उन्होंने पूछा मानिक सर की भाई तुम्हारी एज कितनी है। तो मानिक सर ने कहा अभी जस्ट मेरा 17 चल रहा है और कुछ महीनों में, मतलब कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मेरा 18 लगने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमको हम बैठ के थोड़ा सा इसके थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो ठीक है उनको बिठाया, अब बताने लगे देखो ऐसा ये होता है, ऐसे इसको करते हैं, ये इसको ये बोलते हैं, सब कुछ बताने लगे। अब ये क्या भाई, इनके दिमाग में यही था, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मतलब ड्रीम, सपने सब यही चलते थे, पैसा। और अब वहां पे वो भाषणबाजी कर रहे हैं तो इनको पल्ले नहीं पड़ा और इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया कि सर आप कितना कमाते हो। तो जब ये क्वेश्चन मानिक सर ने प्रदीप सर से किया तो उन्होंने कहा भाई देख मेरी एज अभी जस्ट 22 है और मैं इस एज में 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। एंड ये जो बाहर देख रहा ना स्कॉडा रैपिड, वो मेरी कार है, इसी बिजनेस में मैंने कमाया है और तकरीबन आज मुझे 1 से 1.5 साल हो गए। तब वहां पर उनकी आंखें एकदम खुली खुली रह गई। तो उन्होंने पूछा, मतलब क्यूरियस हो गए काफी कि भाई सिर्फ 1.5 साल के अंदर बंदा 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे, क्या करना है क्या नहीं, मुझे बता दो। तो काफी क्यूरियस हो गए उस काम को लेकर। तो उन्होंने कहा, प्रदीप सर ने सिर्फ सीधा जवाब दिया भाई देख अगर काम करना है, पैसे कमाना है तो सबसे पहले तुझे लर्निंग लेनी पड़ेगी, इसके बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जिसके लिए तुझे चंडीगढ़ चलना पड़ेगा। अब ये लो, अब और बड़ा टास्क इनके सामने आ गया। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जस्ट कॉल करके अपने पापा को पूछा कि हाँ जी पापा वो जो आए थे ना सुमित अंकल, हाँ जी कौन सुमित अंकल, नहीं नहीं आपके दोस्त कहा था ना मैंने अभी कॉल करके, हाँ हाँ हाँ, तो वो बोल रहे कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेनी है तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, तो चले जाऊँ। अब वहीं से गेम बिगड़ गया, इन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वहीं से गेम बिगड़ा, मतलब पूरी। फिर उनके पापा उन पे चिल्लाने लगे, डांटने लगे। फिर घर में सबको पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा ये, मतलब ये करना चाहते हैं जिनके लिए इनको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो सब जन इनको डांटने लगे, समझाने लगे कि नहीं ये है वह है, तू भाई एनडीए वाला बच्चा है, तू बड़े के पायलट बनेगा, ये सब चक्करों में मत पड़, ये सारी चीज़ें उनको बताने लगे। तो इनके मम्मी इनको साइड में लेकर बैठे और समझाने लगे कि देख बेटा अभी तेरा ना 10+2 है, तेरा मेन है, इसी के बाद तेरा एनडीए एग्जाम है, उसके बाद तेरा सिलेक्शन होगा, उसके बाद तू अपना करियर बनाएगा। अब इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहा है तू, थोड़े दिनों बाद तेरे एग्जाम है, एग्जाम में क्या लिखेगा अगर बढ़ेगा नहीं तो ये ऐसे ऐसे समझाने लगे। लेकिन फिर उस वक्त इन्होंने एकदम बेस्ट वे में जवाब दिया, जो 3 इडियट का डायलॉग था उन्होंने सेम अपने सिचुएशन को समझा एंड कहा देखो मम्मा गाड़ी बाहर खड़ी है, एक ग्रुप बाहर खड़ा है और सबसे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ। और अगर कल को कुछ भी हुआ, अगर मैं कुछ नाकामयाब हुआ या फिर कुछ आगे चल के मेरा भविष्य बना नहीं, तो मैं सारा दोष आपको दूंगा कि हाँ ऐसा सब कुछ था और आपने मुझे रोका और मैं इस जगह पर आज हूं। तो इसी बात को सुनकर उनके मम्मी गुस्सा हो गए और डायरेक्ट कहा निकल, दफा हो जाए यहां से, जो तुझे करना है कर, हम इतना समय से तुझे समझा रहे हैं ये है वो है, ध्यान मत भटका, पढ़ाई पे ध्यान लगा, लेकिन तू सुनने को तैयार ही नहीं है, तो तू जा, जो तुझे करना है कर। और ये कहकर उनको घर से निकाल दिया। तो अब ये बस नॉर्मल पजामे में, टी शर्ट में निकले, प्रदीप सर के पास गए, बोले सर चलो चलते हैं, चंडीगढ़ जो भी ट्रेनिंग रहेगा हम सीखेंगे और फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसे जोश के साथ ये घर से बाहर निकले। तो प्रदीप सर ने भी कहा भाई खाना ना खा ले, कपड़े वपड़े ले ले, उसके बाद चलेंगे। तो कहा नहीं 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 नहीं, अगर खाना और कपड़े के चक्कर में अगर घर में गया तो घर के अंदर ही रह जाऊंगा, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो जैसे भी हालत में हूँ चलो, मैं ठीक हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे सिखाओ। ये जोश के साथ ये घर से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। तो जिस जोश के साथ इन्होंने अपने घर से कदम बढ़ाया था अपने सपनों की ओर, उसी तरह इन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स भी अटेंड की। 4 दिन की टोटल ट्रेनिंग थी, 4 दिन पूरा मेहनत से, लगन से इन्होंने ट्रेनिंग पूरी अटेंड की, जो इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद घर वापस आ गए। अब घर वापस आ गए तो ऐसा तो है नहीं कि अभी फूल बरसाए जाएंगे कि आ गया हमारा बच्चा, नहीं। घर वाले अभी भी काफी गुस्सा थे, मतलब 4 दिन घर से दूर थे, लेकिन फिर भी वो घर वालों का जो गुस्सा था वो गया नहीं था।
उन्होंने सीधा कह दिया, देख भाई तू हमारी नहीं सुनता तो हम तेरी भी नहीं सुनेंगे, जो तुझे करना है जो तेरे मन में है कर, हमसे कोई लेना देना है नहीं। तो अब इनको एक बिजनेस मिल गया था। अब बिजनेस मिल गया तो सीधी सी बात है, घर बैठे बिजनेस चलता नहीं है। तो अब क्या करने लगे, ये एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम था, तो ये क्या करने लगे, अपना कार्ड छपवा लिया, मानिक अग्रवाल अ बिजनेस कंसल्टेंट, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, दिस, और चौराहे पर गली में सबको कार्ड बांटते फिर रहे, भाई ये लो मैं मानिक अग्रवाल हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरे पास आओ मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा। ऐसा ऐसा इनका चलने लगा। मतलब गाड़ी जो थी इनकी, गाड़ी रिपेयर कराना था गैरेज में, गैरेज वाले को कार्ड दे दिया, ये ले भाई मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मेरे से बिजनेस सीख ले, और हम दोनों जन मिल के, सब जन मिल के एकदम बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसा इनका मतलब ऐसा इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था कि हाँ काम को किस वे में लेके जाना है, किस वे में करना है, लेकिन स्टिल बस एक ही चीज इनके दिमाग के अंदर घुस गई थी, वो थे इनके सपने, कैसे भी करके किसी भी हालत में वहां तक पहुंचने थे। अब कार्ड वाले फॉर्मूले से इनका काम नहीं चल रहा था, तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि जिस तरह मैं चंडीगढ़ जाकर सब कुछ अटेंड किया, सब कुछ ट्रेनिंग ली, अगर उसी तरह मैं लोगों को लेके जाऊं वहां पर ट्रेनिंग अटेंड करवाऊं और हम सब मिलके साथ में काम करें तो कैसा रहेगा। ये भी आजमा लिया। तो क्या करते थे, लोगों को बोलते कि भाई ये देखो मैं ये हूँ, और ऐसा बोलते थे कि यहाँ पर सबसे बड़ा सेमिनार लगने वाला है, बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर्स आने वाले हैं, जहां पर आपको ऐसे ऐसे नॉलेज मिलेगा जो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को बताते थे। एंड गाड़ी में बिठा के, इनके पास एक नैनो हुआ करती थी, नैनो में बिठा के लेके जाते थे सेंटर में चंडीगढ़, और जाते वक्त सब में एकदम जोश रहता था, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, साथ में ग्रो करेंगे। लेकिन जैसे ही रिटर्न होते थे, सब ने इनको क्या करना था, ब्लॉक कर देते। नो रिप्लाई, भाई हमको नहीं करना है तुम्हारे साथ, तेरे पास क्या है, बस नैनो कार, एक जियो फोन, और उससे में तू बता रहा है हम बिजनेस करेंगे तो मैं ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे इनके बोलते ना स्ट्रगल ऐसे ही चल रहा था इनका, ऐसे चल रहा था। लेकिन हार नहीं मानी कभी, ऐसा नहीं सोचा कि यार इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर मेरा नहीं बन रहा है, या फिर जो मैंने कुछ और सोच के रखा था उसी पर चलो ध्यान दिया जाए। नहीं, ध्यान को बिल्कुल नहीं, सिर्फ ध्यान एक ही जगह था, वो थे इनके ड्रीम्स। अब ऐसे करते करते काफी समय हो गया था, मतलब काफी समय हो गया था, और जो 12th की बोर्ड एग्जाम होती है वो नजदीक आ चुकी थी। तो फैमिली को भी लगता था चलो यार वापस से एक बार समझा दे, शायद से इसको समझ में आ जाए। तो वापस से इनको कहा गया कि भाई देखो अभी सिर्फ 1 महीना रह गया है बोर्ड एग्जाम को, बैठ के पढ़ लो, जैसा भी होगा रिजल्ट छोटा बड़ा एडजस्ट कर लेंगे, हमको भी तू एकदम टॉपर नहीं चाहिए, अगर तू एवरेज मार्क्स भी लेकर आएगा हम बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने मतलब फैमिली ने इनको समझाया, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। हाँ हाँ कहा, लेकिन अब इनको ही पता था मैंने पूरे साल तो भाई पढ़ाई की नहीं है, तो पेपर में लिखूंगा क्या, और 1 महीने में क्या पढ़ाई की जा सकती है। तो जो बचा कुचा था वो भी नहीं पढ़ा, बस क्या फैमिली के थोड़े से दबाव में थोड़ा सा सोच कर एग्जाम हॉल में जाते थे, और वहां पर भी सोते थे। 2.5-3 घंटे का पेपर होता था, वहां पर भी फुल स्लीप लेकर आते थे, भाई कुछ हमें टेंशन है नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, पैसे। इनका ये मतलब एक सोच सा हो गया था कि यार अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, सब कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, अगर ये सारी चीज मैं कर भी लेता हूं तो आगे चल के उतनी ज्यादा वैल्यू ये मेरे लाइफ में ऐड नहीं करेगी जितनी मुझे चाहिए। इनका सिर्फ यही सोचना था। तो धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स तो हो गए, अब रिजल्ट की बारी थी। तो जब रिजल्ट आया देखा तो सब में फेल, सिर्फ इंग्लिश में छोड़कर। इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी थी, ग्रामर वगैरह हैंडल कर लिया उसको, उसमें निकाल लिया अपने आप को, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट होते थे सब में फेल। अब यहां पर आप ही सोचिए, जो जो पेरेंट्स बचपन से ही सोच लिए कि यार हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो ये बनेगा, हम ऐसा फील मतलब ऐसा प्राउड फील करेंगे, उनके सपने तो टूट गए ना। अब पूरी तरह से मतलब जो थोड़ा बहुत भरोसा था भी इनके ऊपर कि हाँ ये करेगा वो करेगा, थोड़ा भी भरोसा नहीं रहा। अब क्या करना था, भाई सीधा कुछ भी करेगा घर से निकल दो, ऐसे इनके जो फैमिली थी बर्ताव होने लगा था दिन दिन। अभी पढ़ाई में तो फेल हो गए, पढ़ाई में तो फेल हो गए, तो इन्होंने क्या किया, प्रदीप सर को इन्होंने कॉल किया कि सर अभी देखिए ऐसा ऐसा हो गया, मैं पढ़ाई में फेल हो गया, और 6 महीने हो गए अभी इस काम को करते हुए, लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट बराबर नहीं आया जिस हिसाब से मुझे चाहिए, या जिस हिसाब से मैं अपने फैमिली को दिखा सकूं कि हाँ इस बिजनेस के थ्रू मैंने इतना टर्नओवर किया है, फिर इतना कमाया है, फिर इतना मेरी डेवलपमेंट हुई है। तो प्रदीप सर ने सीधे सीधे कहा कि भाई देख मानिक, तू है ना होशियारपुर में रहता हूँ और मैं चंडीगढ़ में,
हो सकता है कि हाँ, जो जिस तरह की लर्निंग, जिस तरह की ट्रेनिंग तुझे मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग तुझे नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। तो एक काम कर, तू चंडीगढ़ आ जा वापस से, मैं तुझे वापस से सब कुछ सिखाएंगे और वापस से हम ना स्टार्ट करेंगे सब कुछ। तो यही समझ कर, सोच कर वापस से क्या किया इन्होंने, फिर निकलने का प्लान बना लिया। तो घर वालों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि घर वाले भी परेशान होकर इनको घर से बाहर वापस से निकाल दिया। तो अब इन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा, थोड़ा कपड़े ले लिए और सिर्फ 500 रुपए और एक जियो का फोन लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। अब वहां पर भी जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि हाँ, जो आपके सीनियर हैं, जो आपको सिखा रहे हो, अपने घर पे आपको रखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो करना है भाई आपको खुद से करना पड़ेगा। स्ट्रगल आपका है। सक्सेस अगर आपकी कल को होगी तो उसमें से आप मुझे इतना परसेंटेज शेयर आपका होगा सर, आप रख लेना, ऐसा तो आप दोगे नहीं। तो सक्सेस मिलेगी तो आपको मिलेगी, और स्ट्रगल रहेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। हम उसमें आप कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने समझा और प्रदीप सर ने भी इसी तरह उनको समझाया। तो इन्होंने क्या किया, मतलब सक्सेस पाने के लिए जो गुरुद्वारे होते हैं, जो सिख टेम्पल्स होते हैं, वहां पर बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, वहां की साफ सफाई, तब जाकर इनको क्या, वहां पर थोड़ा सा बोलते ना, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा रहने की जगह मिल जाती थी। तो ऐसा इन्होंने तकरीबन 2 महीने तक करते गए। 2 महीने तक यही काम, मतलब जो इनको काम दिया गया था झाड़ू पोछा करने का, वो काम एज वेल एज जो ये बिजनेस कर रहे थे वो, ये दोनों चीज इनका चल रहा था। लेकिन 2 महीने वहां पर काम करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली। वही फेलियर, वही फेलियर, वही फेलियर। ठीक है। तो इसी के बीच में, मतलब 2 महीने के बीच में एक पर्सन तो था, मतलब जो आया था इनके साथ, जिसने अपना जो लेवल्स वगैरह होते हैं क्वालिफाई किए, एंड इनके साथ काम भी स्टार्ट कर चुका था, एसोसिएट भी हो गया था, लेकिन बीच में वो भी छोड़ दिया। कहते ना कि जब प्रॉब्लम्स आती है, जब मुसीबतें आती है तो एकदम होलसेल में आती है। तो सेम इनके साथ भी हो रहा था, होलसेल में पूरी मुसीबतें आई थी, भाई ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। कहते हैं ना, सक्सेस का नाम और निशान नहीं था वहां पे, सिर्फ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स। लेकिन ये बंदा ऐसा था कि देखा ही नहीं कि हाँ, प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम है। हर एक चीज को ऐसा समझा चैलेंज है मेरे लिए, इसको क्वालिफाई कर लूंगा, इसको क्लियर कर लूंगा, फिर मुझे ये अचीव हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो सक्सेस मिल जाएगी यार। इसी तरह सोच सोच के ये लगे रहते थे कि आज नहीं तो कल बन के दिखाऊंगा और बन भी जाऊंगा। ऐसा इनका सोचना था। अब ऐसे होते करते 8 से 9 महीने हो गए थे, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ रिजल्ट नहीं। अब 2 महीने घर से भी बाहर रहे तो फैमिली वाले को भी थोड़ी टेंशन होती है। मतलब जितना भी हो जाए, जितना भी बच्चा इधर उधर चला जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिट होता है उस चीज का। पहले गए थे तो 4 दिन में वापस आ गए थे, अब गए 2 महीने हो गए अभी तक आए नहीं। तो पेरेंट्स भी कॉल करने लगे कि भाई देख, हमारी गलती है, चल मानते हैं कि हाँ सारी गलती हमारी है, तेरे पे ज्यादा प्रेशर कर दिया, या फिर जो तू करना चाहता था उसमें तुझे सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से तू ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे साथ। तो ठीक है, वापस से आजा, हम एक नई शुरुआत करेंगे। जो तेरी करियर है, जरूरी नहीं है कि हाँ पढ़ाई ही कराएं तेरे से। अगर तेरा मन बिजनेस में लग रहा है, तेरे से बिजनेस ही करवाएंगे, पढ़ाई छोड़ दे तू। ऐसा मतलब बहुत समझाया, तब जाकर ये वापस अपने घर पर आए। अब घर पर आए तो भाई सीधा सब कुछ शांत तो होना है नहीं। तो वहां पर भी अब इनके रिलेटिव्स आने लगे। अब फेल हुआ है बंदा 12th में, तो ताना मारना रिलेटिव्स का तो काम बनता ही है ना। तो सब आ गए अपने हाथ साफ करने, मामा, चाचा, ताऊ, मतलब जितने भी रिश्तेदार, जो रिश्तेदार मतलब जिनका रिश्ता था भी नहीं, वो भी आके इनको सुना के जाते थे कि भाई क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते, हमारे बच्चों को देंगे, ऐसे कर रहा है, वो ये सीख रहा है, तू क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा इनको समझाने लगे। लेकिन ये है कि एक ही चीज था, जो मेरे ड्रीम्स है वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। और मुझे ये लगता है कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म में वो पावर है जो मुझे वो सारी चीज दे सकती है। बस इनका एक ही मानना था, और उसी पर ये काम करते गए, करते गए, करते गए। तो जिस तरह इनके फैमिली ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तेरा पढ़ाई में नहीं मन लगता तो तेरा बिजनेस में लगा देंगे, बिजनेस को ही तो हैंडल कर पूरी तरह से, पढ़ाई मत कर। तो ये सोच के इनके फैमिली ने इनको गुजरात भेज दिया, इनके बड़े पापा के यहाँ पे। वो भी गुजरात में एक अच्छे बिजनेसमैन है, जहाँ पर अगर तू जाएगा उनकी हेल्प करेगा, बिजनेस भी सीखेगा, कुछ तेरी छोटी मोटी अर्निंग भी होगी, तू सीखता रहेगा, कमाता रहेगा, और कल को अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। ऐसा सोचकर इनके फैमिली ने इनको भेज दिया गुजरात। वहां पे भी जाके इनका वो बिजनेस, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में इनका मन नहीं लगा। करना था तो एक ही, जो मुझे मिला था, जो मुझे प्रदीप सर ने दिया था, वही मुझे करना है और वही मैं करूंगा। बस एक ही रट थी
यही बिजनेस और यही बिजनेस, एक ही मानना था। तो वहाँ पर क्या हुआ, मतलब मानसून था काफ़ी, ओके, मानसून था गुजरात में, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और घर में बैठे थे, कमरे के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठे थे। इनके पास इनके दीदी का लैपटॉप होता था, फोन होता था और अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो वाईफाई वगैरह सारी बोलते ना सारी सुख सुविधाएं इनके पास थी। तो जस्ट एक आइडिया आया कि यार अब तक मैं लोगों को गाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचाया, फिर भी काम नहीं बना, कार्ड छपवाया, कार्ड बताया मैं बिजनेसमैन हूँ, कंसल्टेंट हूँ, मेरे साथ काम कर लो, कोई नहीं आया। तो क्यों ना एक बार मैं ऑनलाइन ट्राई करके देखूँ कि हाँ ऑनलाइन में तो दुनिया खत्म होने की नाम नहीं लेगा, अगर मैं काम करने बैठूंगा तो इतने लोग मुझे मिल जाएंगे। तो इन्होंने ये आइडिया पे थोड़ा सा काम किया और धीरे 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 एक रिजल्ट इनको दिखा। पहला पर्सन जो इनके साथ ज्वाइन हुआ, इनके बिजनेस के साथ एसोसिएट हुआ, वो आंध्र प्रदेश से था और आज भी वो एक अच्छे लेवल पर अर्निंग कर रहा है। तब से लेकर 2022 तक वो उनके साथ काम कर रहा है एंड अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है। ओके, फिर जैसे एक सिग्नल मिला कि यार एक पर्सन आ गया जो इतना लंबा खेल रहा है मेरे साथ, तो सोचो अगर मैं काम करूंगा तो कितना आगे जाऊंगा मैं, यही सोच के ऑनलाइन एकदम चालू कर दे। जब सोचो, जब जूम, देखो कोविड के पहले जूम का, गूगल मीट का कुछ ठिकाने नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे इसके बारे में। ये तो लॉकडाउन आ गया तब जाकर ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस फेमस हो गए और लोग इतने ज़्यादा तादाद पर इसको यूज़ करने लगे। तब ये इनकी जो मीटिंग्स होती थी ये जूम पर लेते थे, तब जब जूम के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ऐसे ऐसे करते गए और आगे चलते चलते पूरा काफिला, मतलब एक काफिला सा तैयार हो गया और ग्रेट लीडर्स, ऐसे ऐसे लोग इनके साथ ज्वाइन हुए जो मुझे लग रहा है जिंदगी भर इनके साथ रहेंगे और यही काम करेंगे। जिनमें से सबके चहीते आशीष पहुंचा सर, वो मेरे भी काफी फेवरेट हैं। अमन नायक, माधव गुप्ता, अंकुश गुरपाल, नॉट इवन बॉयज, गर्ल्स भी काफ़ी अच्छे से इनमें परफॉर्म कर रही हैं, गर्ल्स भी काफ़ी अच्छे लेवल पर अर्निंग कर रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल हो गया। और आज जो इनकी ऐसे करते करते इनकम है वो पहुंची है 20 लाख पर महीना। सोचो, एक पर्सन जिसने जीरो से स्टार्ट किया था, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ही सोच थी कि भाई कैसे भी करके ड्रीम्स तक पहुंचना है, वो पर्सन उस सोच के साथ, कुछ नहीं था सिर्फ सोच थी, सोच के साथ आज इस लेवल पर है। तो सोचिए अगर हम इसी चीज को अपने लाइफ में अपना ले तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपने जैसा कि पूरी स्टोरी सुनी, कितने बड़े बड़े स्ट्रगल्स आए, ऐसा टाइम आ गया कि भाई घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया, बोलते ना अपने अपने होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपनों ने भी तो साथ छोड़ दिया। ओके, तो ये होता है एक, बोलते ना चाह, लगन और आग किसी भी चीज को पाने की। और आज इनका काफिला 4000 से भी ज्यादा लोगों का हो गया, जहां पर 4000 से भी ज्यादा लोग इनके साथ कनेक्टेड है, इनके साथ काम कर रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज आज है, वो यही सरप्राइज है कि आपको इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इनका पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ माई कॉन्टैक्ट। तो आप पहुंचोगे कैसे इन तक? तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक टू रजिस्टर, वहां पर जाना और उस फॉर्म को फिल करना, जो भी वहाँ पे डिटेल्स पूछे गए, आपके नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीजें फिल करना और फिर उसके बाद हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है। सिर्फ हमारा एक ही मोटो है, दैट इज इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान। इफ यू हैव अ ड्रीम वी हैव अ प्लान। अब अपने ड्रीम्स को लेकर आओ, हम आपको प्लान बताएंगे कि हाँ कैसे पहुंचना है उस तक। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स एंड फॉर योर फ्यूचर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।